नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज यूथ कांग्रेस की ओर से आयोजित रोजगार मेले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। इस मौके पर विधायक अभिमन्यु पुनिया और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की सत्ता को 12 साल हो गए हैं, लेकिन युवाओं को अभी तक रोजगार नहीं दे पाई। वहीं राज्य सरकार ने भी रोजगार को लेकर किसी तरह का रोड मैप तक तैयार नहीं किया है। युवा भाजपा के राज में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन अब वे अधूरे ही हैं। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में निवेश को लेकर किए गए दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहां आई कंपनियों के अधिकारी अब सरकार के फोन तक नहीं उठा रहे। वहीं रोजगार मेले में युवा बेरोजगारों की भीड़ देखने को मिली। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु के रूप में वागीश कुमार गोस्वामी ने गद्दी पर बिठाया। मंत्रोच्चारण और संघनाद के बीच उदयपुर शहर के सिटी पैलेस में यह रस्म निभाई गई। इस रस्म के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने कुलगुरु समेत सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद दिया। गद्दी की पूजा अर्चना करने के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने एकलिंग नाथ जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम में खास बात यह देखने को मिली कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग सफेद रंग के ड्रेस में नजर आए। खास बात यह रही कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी सफेद कपड़ों में विधि विधान से परंपरा निभाते नजर आए। इस कार्यक्रम के दौरान लक्ष्यराज सिंह के बेटे हरितराज सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और मेवाड़ के संतों का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि 16 मार्च को अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था। उसके बाद लगातार यहां पर वीआईपी लोगों को आना जाना रहा। मुख्यमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्री भी अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वक्फ बोर्ड बिल पर बोलते हुए भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि यह बिल मुसलमानों के लिए लाभ पहुंचाने वाला होगा। वक्फ बोर्ड बिल एक अभिशाप के रूप में है। इस बिल में केवल जमीनों को हड़पने का काम किया जाता है। जरूरतमंद मुसलमान को इस बोर्ड से दूर रखा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल को लेकर मुसलमान का भी समर्थन मिल रहा है, केवल विपक्षी इस बिल को लेकर हंगामा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं जनता के हित में ही लिया जाता है, लेकिन अच्छे कामों पर विपक्ष हमेशा हंगामा करती है। वक्फ बोर्ड बिल के सदस्यों ने केवल अपनी झोली भरने का काम किया। उन सभी सदस्यों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में डिब्बों की बढ़ोतरी, ठहराव में बदलाव और स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इनमें मुंबई सेंट्रल जयपुर ट्रेन में एक अतिरिक्त कोच भी जोड़ा जाएगा, जबकि पुणे सांगानेर ट्रेन के ठहराव में बदलाव किया गया है। वहीं हावड़ा खातीपुरा सहित 7 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने के साथ ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा याफ्ता आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बुधवार को आसाराम की अर्जी पर सुनवाई हुई। करीब आधे घंटे तक इस मामले में बहस चली, जिसमें सरकारी अधिवक्ता ने आसाराम को अंतिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट की प्रवचन नहीं करने की शर्त को उल्लंघन किया है। इस मामले में 7 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं आसाराम के वकील ने कहा कि किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने आसाराम को पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत के दौरान लिए गए ट्रीटमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी भी ली और भविष्य में इसकी जरूरत के बारे में पूछा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आसाराम की ओर से शर्तों के उल्लंघन को लेकर जवाबी शपथ पत्र पेश करने को कहा। राजस्थान में पश्चिमी हवा के चलने के साथ ही तापमान बढ़ने लगा है। बीते दिन राजस्थान में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तेज गर्मी ने लोगों को सताना भी शुरू कर दिया। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी तापमान बढ़ने से सुबह और शाम को गर्मी का हल्का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 3 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही कई जिलों के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान तेज आंधी चलने के साथ ही कई हल्की बारिश भी दर्ज की जा सकती है। वहीं 5 अप्रैल को पश्चिमी जिलों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। दुनिया भर के बाजार में अस्थिरता और शेयर बाजार में हो रहे बदलाव का असर सोने और चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। रिकॉर्ड तेजी के बाद बुधवार को जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत 93,000
300 रुपए की रिकॉर्ड स्तर पर बरकरार है, तो वहीं चांदी की कीमत में 2 दिनों में 2700 रुपए की गिरावट देखी गई। इसके बाद जयपुर के सर्राफा बाजार में चांदी प्रति किलो की कीमत घटकर 1,02,000 रुपए पर आ गई। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार फिलहाल सोने और चांदी का बाजार बुरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। पिछले दिनों रिकॉर्ड तेजी के बाद आज सोने की कीमत 93,300 रुपए के ऑल टाइम हाई पर बनी हुई है। इसकी वजह से प्रदेश के सर्राफा बाजार में ग्राहकों की कमी साफ तौर पर नजर आ रही। इस दौरान सिर्फ लोग पुराने सोने को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। राजस्थान में पंचायत और निकायों के परिसीमन पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने मीडिया बातचीत में करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि को पूछा तक नहीं जा रहा और इनकी ओर से मनमानी की जा रही है। हर जगह ग्राम पंचायत को तोड़ने का काम किया जा रहा है, वहीं सरकार भी मनमाने तरीके से काम कर रही है। लक्ष्मणगढ़ में भी 2 ग्राम पंचायत को तोड़ा गया है। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने हाईकोर्ट में रीट भी लगाई। सरकार मुस्लिम बाढ़ को भी तोड़कर 4000 आबादी के गाँव में भी हिंदू मुस्लिम कर रही है। वक्फ बिल पर डोटासरा ने कहा कि ये बड़े लोगों के प्रभाव में बड़े जमीनें हथियाना चाहते हैं और बड़े लोगों को जमीन देना चाहते हैं। बिल की जरूरत क्या है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। किरोड़ीलाल मीणा के दिल्ली दौरे पर कहा कि वो पर्ची बदलवाने के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन पर्ची बदलती है या फिर उनका पर्चा, इनका पोर्टफोलियो, यह देखने वाली बात है। बांसवाड़ा ब्लॉक और छोटी सरवल कांग्रेस कमेटी की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा प्रभारी सौरभ शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता जिसे चाहेंगे उसको ही टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा कि ब्लॉक कार्यकारिणी का जल्दी ही अनुमोदन किया जाए, इससे पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय हो जाएगी। प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी को रोजाना 2 घंटे पार्टी का काम करना है। अधिक से अधिक महिलाओं को पार्टी से जोड़ना चाहिए, साथ ही हमें जनहित से जुड़ी समस्याओं को भी उठाना चाहिए। छोटी सरवन की बैठक में उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। हर कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र में आम जन को सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाना चाहिए, जिससे लोगों में जोड़ा बन सके। बैठक में जिला अध्यक्ष रमेश पांड्या, जिला सोशल मीडिया प्रभारी भरत देसी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। चोहेलावाली सहित आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने आज ईंट भट्टों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हनुमानगढ़ एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि ईंट भट्टों से वायु प्रदूषण हो रहा है और रात्रि को भट्टा मजदूरी ऊंची आवाज में डेक बजाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आ रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों ने ईंट भट्टों पर जाने वाले भारी वाहनों से गांव की सड़कें टूटने के भी आरोप लगाए और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।